बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक बाज चील अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक मांद में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। अजीब बात ये थी कि उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। वे साथ रहने और एक दूसरे के प्रति वफादार रहने की कस्में खाते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो दुनिया में उनसे अच्छी दोस्ती किसी की नहीं हो सकती। एक दिन लोमड़ी अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में बाहर गई हुई थी। बाज को अचानक शरारत सूझी या शायद उसे अपनी दोस्ती की कसम याद न रही। जब लोमड़ी बाहर थी तो बाज ने चुपके से लोमड़ी की मांद में प्रवेश किया और उसके छोटे प्यारे शावकों में से कुछ को उठा लिया और उन्हें अपने बच्चों को खिला दिया। जब लोमड़ी लौटी और उसने अपने शावकों को वहां नहीं पाया तो वो तुरंत समझ गई कि ये बाज का काम है। वो अत्यंत क्रोधित और दुखी हुई। उसने पेड़ के पास जाकर बाज को आवाज दी और चिल्लाकर कहा कि उसने दोस्ती की कसम तोड़ी है और इसके लिए उसे सजा मिलेगी। उसने बाज से अपने बच्चों को वापस करने की विनती की और धमकी भी दी, लेकिन बाज ऊंचे पर था और अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा था। वो हंसा और लोमड़ी का मजाक उड़ाया। उसने कहा, तुम मुझ तक कैसे पहुंच सकती हो? मैं तो हवा का राजा हूं। तुम मेरी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती और मैं तुम्हारी किसी भी धमकी से नहीं डरता। बाज की इस क्रूरता और अहंकार ने लोमड़ी के दुख को और बढ़ा दिया। लोमड़ी असहाय थी। वो ना तो उड़ सकती थी और ना ही उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकती थी। वो जानती थी कि वो शारीरिक बल से बाज का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन लोमड़ी चालाक थी। उसने बदला लेने की ठान ली। वो न्याय चाहती थी। कुछ ही दिनों बाद बाज और उसके बच्चों के लिए जंगल में किसी ने एक यज्ञ या बलि का आयोजन किया। बाज बहुत भूखा था, तो इसलिए जल्दी से उड़कर वहां पहुंचा और अपनी चोंच में एक जलता हुआ मांस का टुकड़ा उठा लिया। लोमड़ी इस मौके की तलाश में थी। जैसे ही बाज मांस लेकर अपने घोंसले की तरफ उड़ा, लोमड़ी चुपके से घोंसले के पास पहुंची। बाज ने जैसे ही जलता हुआ मांस का टुकड़ा अपने घोंसले में रखा तो उसमें आग लग गई। वो घोंसला सूखी टहनियों और पत्तों से बना था, इसलिए आग तेजी से भड़क गई। बाज और उसके बच्चे चीखने लगे। आग और धुएं से दम घुटने लगा। बाज के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। अपने बच्चों को बचाने के लिए उसे उन्हें घोंसले से बाहर धकेलना पड़ा। जैसे ही बाज के बच्चे जलते हुए घोंसले से नीचे गिरे, चालाक लोमड़ी ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। ये देखकर बाज रोने लगा। उसने गिड़गिड़ाकर लोमड़ी से अपने बच्चों को छोड़ने की भीख मांगी, ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले लोमड़ी ने उससे भीख मांगी थी। लेकिन लोमड़ी ने उसे कोई दया नहीं दिखाई। वो अपने शावकों की मौत का बदला ले चुकी थी। उसने कहा, ये वही सजा है जिसका तुमने मजाक उड़ाया था। बलवान होने से कोई महान नहीं हो जाता। न्याय एक दिन जरूर मिलता है। इस प्रकार लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमत्ता और